नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। फिर से एक बार बिहार विधानसभा में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिया राजद विधायक ने। आपको बता दें, मीनापुर से राजद विधायक राजीव कुमार ने साफ साफ बिहार सरकार से सवाल कर दिया और कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार खराब होते जा रही है, अच्छे शिक्षक नहीं है। कहीं ना कहीं यह भी सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि एमएलए एमपी के बेटे क्यों नहीं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, क्यों नहीं गरीब मजदूर के बेटे बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं उन्होंने साफ साफ निशाना साधते हुए कहा बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल पे नजर आ रही है, लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है वो खराब होते जा रही है, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पहले की शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो उससे बहुत ज्यादा शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। गरीब मजदूर के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उसमें क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक राजीव कुमार, पहले वो सुने आप लोग। ने इसी सदन में कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। मैं आज समझता हूं कि इस सदन में बैठा हुआ एक भी आदमी, चाहे पदाधिकारी हो या राजनीति करने वाले लोग, जो माननीय सदस्य हो, किन्हीं का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। आखिर क्या कारण? इसी सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर, जिस समय जब कर्पूरी ठाकुर जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय मीनापुर हाई स्कूल में जाकर के हॉस्टल में रह के पढ़ते थे। और आज कैसी व्यवस्था हो गई सरकारी स्कूल में, एक मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। सरकार पीठ थपथपाती है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाती है कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये योजना। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आप साइकिल दे दो, पोशाक दे दो, लेकिन जो शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला आदमी है वो आपके विद्यालय में कहीं सही से उपलब्ध नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट है 2019-20 के गजट में इन लोगों ने लिया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 20 टीचर होंगे और माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 11 टीचर होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा को देखता हूं, मैं कई बार समीक्षा बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, वहां विषय वाइज शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक गणित का है वही विज्ञान पढ़ाता है। और शहर में एक विषय के 10-10 टीचर बैठे हुए हैं। मैंने उस विद्यालय का नाम भी दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक गरीबों के साथ अन्याय है कि गांव में बसने वाला गरीब और मजदूर अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, लेकिन पैसा कमा करके आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। हमारी सरकार एसटीईटी, टीईटी, बीएलएड, डीएलएड, बीएड सारी प्रतियोगिताएं पास करवाती है, लेकिन साधारण इंटर पास और ग्रेजुएट साधारण आदमी अगर कोई कन्वेंट खोलता है तो सरकारी स्कूल की तरफ कोई ताकता भी नहीं है। क्या कारण है इसमें? हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहा करते थे कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, क्योंकि कर्पूरी जी का अरमान था। और आज गांव के स्कूलों की क्या हालत हो गई। जब व्यवस्था अच्छी हुई सरकार की, इतना जब सारा पोशाक बांट दिया, साइकिल बांट दिया, सारा चीज कर दिया, फिर बच्चे वहां क्यों पढ़ने नहीं जाते हैं? साधारण आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाता है? बहुत से तो इस सदन में सदस्य हैं जो बड़े बड़े कन्वेंट लोग खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं भाई? और जब व्यवस्था इतना ही अच्छी है तो इतना प्राइवेट कन्वेंट, इतना प्राइवेट स्कूल क्यों आगे सृजित हो रहा है? इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, ये अखबार में, विभिन्न अखबारों में आया कि बिना शिक्षक के ही इंटर और मैट्रिक पास कर जाते हैं बच्चे। बिना शिक्षक के ही दिए हुए हाई स्कूल में 150 छात्रों के लिए मात्र 2 शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, गणित तो विज्ञान दूसरे पढ़ाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था है कि जो हिंदी का शिक्षक हो वो गणित पढ़ाता है, जो विज्ञान का शिक्षक है वो अंग्रेजी पढ़ाता है। एक समय था कि बिहार को ज्ञान का जो है ज्ञान की धरती कहा जाता था, जहां राजेंद्र बाबू जैसे और गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जैसे लोग यहाँ पैदा लिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला आदमी एक चपरासी भी नहीं होने वाला है। कोई पढ़ाई नहीं होती। 12 बजे के बाद जो है घंटी बजता है तो सब गरीब का बच्चा सब जो है वही खिचड़ी खाने के लिए स्कूल चला जाता।
तो आपने सुना है, साफ साफ सवाल खड़ा कर दिया है राजद विधायक ने और कहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खराब होते जा रही है। अगर बात कर ले तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जहां 11 शिक्षक होते हैं वहां 11 शिक्षक न होते हुए करीब 2 से 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। वहीं एक सब्जेक्ट के जो शिक्षक है उनको 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं आपको हम बता दें, लगातार बिहार विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी, जो शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे थे राजीव कुमार, आपने सुना है, मीनापुर से विधायक है राजद से। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।